तो राम राम भाइयों, उठ चुका हूँ। अब मैं देख रहा हूँ पीछे कितनी तेज धूप हो रखी है। उठने में ही लेट हो गया, 8:30 हो गया, क्योंकि घूमने नहीं जा पाया था और सपने में ही मैं चला गया था कहीं पे घूमने। तो अब चलिए उठ गए हैं तो अपना कार्य करते हैं, ब्रश करके फिर झाड़ू वाड़ू लगा के फिर निकलते हैं नहा कर। राम राम। तो हम लग जाते हैं अब अपने शुभ कार्यक्रम झाड़ू मारने में। लग रहा है पिछले जन्म में झाड़ू मार थे, इसीलिए इस जन्म में रोज रोज झाड़ू मारना पड़ रहा है। कैमरा एंगल सेट करके फिर अब जल्दी जल्दी पोछा लगा दिया। फिर यहाँ पे सब्जी कई दिन से था, पालक का साग, तो उसका पानी छोड़ दिया था वो चूतिया, तो उसको थोड़ा साफ करके पानी वानी गिरा के फिर चलते हैं अब नहाने। पानी तो बहुत ठंडा है भाई, शरीर वो कांप जा रही है, बहुत ठंडा है। बाहर तो धूप निकली थी तो मुझे लगा कि गर्मी है, बट गर्मी थी नहीं। तो फेस वॉश लगा लिया। फिर याद आता है कि भाई आज तो संडे है, तो शैम्पू भी लगा लेता हूँ। शैम्पू लगाने के बाद जो पानी गिराया खोपड़े पे, भाई खोपड़ा सुन्न, अजीब सुन्न पड़ जाता है। वो जो ठंडे पानी से नहाता है वही समझ सकता है भाई। तो अब जल्दी से नहा लेते हैं, नहा के कंप्लीट करके अब चल लेते हैं तैयार होने। तो अभी तो कुछ डिसाइड नहीं है कहाँ जाना है, बट तैयार हो जाते हैं पहले। तो शर्ट नहीं, अभी तो पता है, अभी जाना है वहाँ पे, क्या कहते हैं, बाइक सही कराने। देखते हैं क्या क्या काम है उसमें, सेंट मार लो। लेकिन बाइक सही कराने इतना बन ठन के नहीं जाना था यार, क्या करें, भूल गए थे। सोचा था उधर से ही कहीं निकलेंगे, बट देखते हैं। तो रेडी हो जाते हैं। जीन्स गंदी हो रखी थी तो इसको नहीं पहन के जाएंगे, कपड़े हमेशा साफ पहनो। तो हम निकालते हैं ये पापा का जीन्स और इसको पहन लेते हैं। अब हम हो चुके हैं तैयार। बेल्ट लगा लो, घड़ी तो लगी चुकी है, जैकेट डाल लो क्योंकि बाहर हो रही है ठंड। तो हम पहुंच गए सीधा बाइक की दुकान पे, बाइक सही कराना है। भैया आगे का टायर खोल रहे हैं, सॉकर चेंज कराना है और हैंडल में कुछ था दिक्कत। तो भाई ये जो ठुक ठुक मार रहा था ना हैंडल पे, बहुत तेज सीने में ठुक ठुक कर रहा था मेरे। तो ये इसको सही करा के, और ये है हमारे वहाँ पे लेबर लोग, ये भी कुछ हेल्प करते हैं। अभी खेल रहे हैं ये, अभी इनका कुछ टाइम नहीं आया है काम करने का। तब तक ये खेलने दो, उसके बाद देखते हैं फिर। और इनके मालिक हैं ये, तो मालिक जी को थोड़ा मसाज दे दिया तो ये सो गए। सो के उठने के बाद ये इंस्पेक्शन करने लगे। ये इन्हीं के अंडर में ये दुकान आती है, तो चेक कर रहे थे मतलब काम सही से हो रहा है कि नहीं, क्या दिक्कत है। तो इनके चेले के साथ लड़ाई हो जाती है, तो इनके सारे चेले इनको मिलके अब कूटना चालू कर देते हैं। अब कूट लात वात खा के इनको, फिर अब इनको बहुत अच्छी आ जाती है नींद, तो ये अब सो जाते हैं। मैं कहा कि अब चलो इनको उठाते हैं, उठाने के बाद इनको कुछ खिलाते हैं। तो इनको हमने पिलाई दूध। एक तो दूध पीने के बाद ये गाड़ी रेडी करके हमें दे देते हैं, तो हम गाड़ी लेकर के पहुंच जाते हैं पेट्रोल पंप पे, टंकी फुल। फिर भरवाते हैं हवा। हवा भरवाने के बाद पहुंच जाता है सुदेश वेज बिरयानी पे, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो यहाँ पे बिरयानी बाई किलो सस्ता वाला है, तो यहाँ से लेते हैं बिरयानी। और ये रहा बिरयानी, इसको खाते। तो बिरयानी खाने के बाद मैं आ गया छत पे पहाड़ के नज़ारे लेने। तो ये है दिल्ली का फेमस पहाड़, यहाँ पे आप जा सकते हैं घूमने के लिए, गाजीपुर में स्थित है। तो कहा कि बाहर का तो ट्रिप नहीं कर पाया, तो यहीं से पहाड़ देख लूँ। पहाड़ देख लिया। अब पहाड़ देखने के बाद चलते हैं, तो अब हम चल लेते हैं नीचे। अब यहाँ से निकल गए तो एक और मेरा दोस्त मिल गया, फौजी है ये। तो इससे मिलने के बाद अब हम आ जाते हैं बस स्टॉप पे, वेट करने लगते हैं बस का। ये अब हम चल रहे हैं हौज खौज। तो हौज खौज जाने के लिए बस आ गई। तो अब हम बैठ गए बस में, दूसरी बार बैठ रहे हैं बस में, मज़ा आ रहा है। बस सही है। और बस इतनी लंबी है, लेकिन इसमें बस 20 लोग ही बैठ पाएंगे। मैं सीट वही काउंट कर रहा था। इससे ज़्यादा लोग तो हमारी गांव की कमांडर होती है जो जीप, उसमें बैठ जाते हैं। तो बस चलाने का फ़ायदा ही क्या है, इनको घाटा नहीं पड़ रहा। इलेक्ट्रिक से चल रही है, बात अलग है। और टिकट भी सस्ती पड़ गई थी, 25 रुपये का एक टिकट हमारे घर से। तो मैं कहा इससे अच्छा अब क्या ही हो सकता है। और सीट भी खाली थी, आज संडे था, पता नहीं। और दिल्ली में नाला और नदी में समझ में नहीं आता, अगर हम नहाना चाहें तो कहाँ पे जाके नहाएं। तब तक एक दीदी के बच्चे ने मार दी पिचकारी, तो अब कंडक्टर साहब उसकी करने लगे रिलाई। फिर बस ने उतार दिया हौज खौज मेट्रो, वहाँ से ऑटो मिलती है 60 रुपये, जो हौज खौज विलेज तक छोड़ती है। तो मैंने पकड़ ली ऑटो, अब पहुँचते हैं सीधे हौज खौज। ऑटो से उतरने के बाद आपको पहले वो गेट मिलेगा, ये रहेगा आपका पार्क हौज खास का। एंड इसके आगे हमें मिल जाएगा यहाँ का जो किला है। तो अभी पार्क में चलते हैं और थोड़ा घूमते हैं, देखते हैं क्या क्या सिस्टम है यहाँ। पार्क में जाने में पता चला कि हौज खौज जल्दी बंद हो जाएगा किला, तो हम पहुँच चलते हैं किले के पास। बट किले से पहले मिल गई भेलपूरी, तो यहाँ पे मैंने दवाई भेलपूरी 1 प्लेट। भेलपूरी हो गया रेडी। और
तो अब चलते हैं खाते हुए। तो भाई हौज खौज तो पहुंच गए थे। ये किला है जो चूतिया सा, लेकिन क्या कह रहे हैं कि ये बंद हो चुका है, 5 बज गए हैं। अभी जस्ट बंद किया मेरे आंखों के सामने ही, भोसड़ी का खोल भी ना रहा। चलिए कोई बात नहीं, अब कोई और जगह एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं पीछे यू शानदार। तो व्यू तो आप लोग देख ही रहे हैं, यही है व्यू। अंदर तो और थोड़ा सही है, ठीक ठाक है, ओके है, कुछ खास नहीं है। पिछली बार आया था, अंदर गया था तो पता नहीं था क्योंकि जल्दी आया था। तो अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो 5 बजे के पहले आ जाइए, 5 बजे एग्जैक्टली बंद हो जाता है। तो चलिए अब कुछ और एक्सप्लोरिंग करें, यहाँ पे देखते हैं। और अभी ये क्लोज हो चुका है, लेकिन अभी भी लोग आ रहे हैं। बंद हो गया है दादा, बंद हो गया है। तो भाइयों हाउस खौज तो आ गया था, ये गेट बंद हो चुका है। तो मैंने यहाँ काम चालू किया, यहाँ पहला पास आ गया, कैमरा में पास आ गया। यहाँ पे मैंने काम चालू कर चुका है मियाँ बेला में, यहीं पे अब मैं वर्किंग में पास आ जाइए। दिखाइए हमारे सब्सक्राइबर्स को कि यहाँ पे आए। ये कौन से फ्लोर पे है? 3rd फ्लोर पे आइए और यहाँ पे अच्छा नाश्ता करिए और हमारे हौज खौज की शान बढ़ाइए। 5 बजे बंद हो जाता है, तो कोई भी यहाँ पे 5 बजे मत आए, 5 बजे से पहले आ जाए। तो चलिए हम वेट करते हैं अपने गेस्ट का, अगर कोई आता है तो उनको वेलकम करके ऊपर लेके चलते हैं। आप बंद कर दीजिए। लिस्ट रहता है इसमें क्या क्या है आपको, तो बहुत अच्छा है, मेन्यू है ये तो। और यहाँ पे लगा है मेरे लिए डू नॉट कवर, ये क्या है, गर्म करने वाला है, इसमें गर्म हवा आती है। तो चलिए अब देखते हैं। कस्टमर तो ये रसिया से आई थी, ये जा रही हैं अब। तो अब बात, भाइयों यही लोग हैं जो राजस्थान में जो टगवार हुआ था इंडिया और रसियन में, तो यही सब ने हरा दिया था इंडियंस को। तो भाइयों यहाँ पे तो टहलने पर बाहर खड़े रहते हैं कि सर आइए आइए, सोचते हैं कि इनके पास पैसे हैं, पैसे वाले हैं ये, लेकिन उनको नहीं पता जेब में 10 रुपये लेके निकला हूँ मैं। और बुलाते हैं सर आइए, रेस्टोरेंट लाउड म्यूजिक नहीं है, ये है वो है। अरे भाई पैसे ही नहीं है, मैं तो टाइम पास करने आया हूँ, छुट्टी था तो खाने थोड़ी आया तो हूँ। पार्क में घुसते ही ये छावनी थी, तो छावनी में देखा ये 2 बालक कर्तव्य दिखा रहे थे। कर्तव्य तो काफी अच्छा था, नृत्य कर रहे थे, लेकिन नृत्य नहीं कर रहे थे, ये दिखा रहे थे कलाकारी, स्टंट। ये देखिए, इसको बढ़िया कर रहा था, लेकिन इसको और काम करने की जरूरत है। इसको देखिए, ये टांग ऊपर घचका रहा है। तो भाइयों हौज खौज बंद होने के कारण हम आ चुके हैं अब डियर पार्क में। डियर पार्क है या झील है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो है। अब ये दिखाता हूँ आपको अपने पीछे की झील। अभी तो ये रहा मेरे पीछे है झील जो छोड़ रहा है फुहारे। चलते हैं अब आगे, देखते हैं दूसरा कुछ क्या है यहाँ पर रोमांचक। ये भी कुछ खास नहीं है, बस झील है और बड़ा सा ग्राउंड है। तो झील गहरी है, कृपया इससे दूर रहें, दूरी बना कर रखें, नहीं तो झील आपको खींच ले जाएगी अंदर। तो ये देखिए पीछे ये आए हैं यहाँ पे यूँ घचर खचर करने, एक्सरसाइज भी करने लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो भाइयों मैं थोड़ी देर बैठ गया हूँ पीछे, अब आवाज़ सुनिए कितनी चिड़िया चुचुचियाँ आ रही हैं। तो अब थोड़ा आवाज़ सुनिए और थोड़ा मन को शांत करते हैं, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे। तो भाइयों मेडिटेशन तो मैंने कर लिया, और मेडिटेशन करने के बाद एक ख्याल आया। ख्याल ये आया, जैसे मैं आया बस से, दूसरी बार बस में चढ़ा था आज, तो लड़कियों का तो फ्री है, लड़कियों के पैसे नहीं लगते, लड़कों के पैसे लगते हैं। लेकिन यहाँ पे आया तो यहाँ पे मुझे मीठे बहुत दिखे। तो बस में क्या मीठों के पैसे लगते हैं या फ्री रहते हैं, ये पता करना है। तो इस बार चलेंगे तो कंडक्टर साहब से पूछते हैं। तो घर वापसी के लिए निकल गए, तो यहाँ पे लाइट ही जल चुकी थी क्योंकि शाम हो गया था। तो मैं कहा लाइए आप लोगों को दिखा दिया जाए। तो देखिए रात में ये बेंगलोर का सस्ता चर्च स्ट्रीट बना हुआ है दिल्ली में। उसके बाद रिटर्निंग के लिए हौस खौस गाँव से ऑटो मिल गई मेट्रो स्टेशन के लिए। तो अब चलते हैं सीधा मेट्रो पे। तो भाई वो टेम्पू से उतर चुका हूँ, और बस का तो अब इधर से कुछ आइडिया ही नहीं है कि बस कहाँ पे जाएगी कहाँ पे नहीं। तो अब चलते हैं मेट्रो के लिफ्ट में, लिफ्ट आने का भी करते हैं इंतजार, फिर चलते हैं मेट्रो में। भाइयों ये देखिए टिकट काउंटर जो है क्लोज, तो लग रहा है इनकी भी जॉब चली गई है, ऑनलाइन सिस्टम हो गया है सारा। और चेकिंग ज़बरदस्त चल रही है मेट्रो पे, एक चीज़ निकाल के चेक कराना है क्योंकि कल 26 जनवरी है, तो कोई आतंकवादी बम बम ना फोड़ दे। मेट्रो में यार बहुत बड़ा है, मेट्रो में भी समझ में नहीं आता अभी, कभी से कितने देर से चले जा रहा हूँ आ ही नहीं रहा है मजेंटा लाइन। तो अब मिल गया है हमको, इस पे खड़ा हो रहे हैं तो ये सीढ़ी अपने आप चल रही है, ये हमको पहुंचा देगी ऊपर। तकनीक काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। अब इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ जाने के लिए, बोटेनिकल गार्डन। हमारी ट्रेन बोटेनिकल तक छोड़ेगी, वहाँ से फिर चेंज करूँगा 15 के लिए।
तो भाइयों ट्रेन आ चुकी है लोकपत्तगामिनी। अब इस पे बैठेंगे और चलते हैं डायरेक्टली सीधे बोटेनिकल, वहाँ से चेंज करेंगे 15 के लिए। जल्दी खुल जा ले बाबू। तो 15 पे उतरने के बाद हमने पकड़ ली रिक्शा। अब ये रिक्शा उतारेगी हमें नोएडा मोड़ से कपड़ा लेने। भाइयों माइक्रो फाइबर क्लॉथ ले रहा था गाड़ी पोंछने के लिए, क्योंकि बाइक धुलवाने गया था तो मेरा कपड़ा वहीं पे छूट गया था, ये वाला कपड़ा ले लिया। अब चलता हूँ घर टप से। तो घर आते ही ये व्यंजन मिला, इसको लपेटा और चलते हैं सोने। मिलेंगे कल। राम राम।